चलिए आज एक बहुत ही सीधी सादी कहानी को समझते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो सबक है ना, वो बहुत गहरा है, खासकर बच्चों और टीवी के रिश्ते को लेकर। ये एक ऐसी लाइन है जो बच्चे अक्सर बोल देते हैं, है ना? और ये दिखाता है कि उनके लिए जो स्क्रीन पर चल रहा है और जो असली दुनिया है, उसके बीच का फर्क कितना धुंधला हो सकता है। तो हमारी कहानी में है अंश और वंशिका। तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, पक्के दोस्त हैं और टीवी देखना भाई बहुत पसंद है उन्हें। और आदत क्या है, जो भी देखते हैं बस उसकी नकल करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो होता क्या है, एक दिन वो एक फिल्म देखते हैं और उसमें क्या है, स्पाइडरमैन है जो एक पतले से धागे से दीवार पर चढ़ जाता है और ऊपर से कूद भी जाता है। उसे चोट भी नहीं लगती। और बस यहीं से उनके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ जाता है। तो उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था। एक बोला, अरे अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वंशिका तो एक कदम आगे बोली, ठीक है मैं कल रस्सी ले आऊंगी। बस प्लान बन गया, एक खतरनाक प्लान। तो अगली सुबह होती है और बच्चे अपनी इस कल्पना को, अपनी इस फैंटेसी को हकीकत में बदलने निकल पड़ते हैं। और यहीं से शुरू होता है उनका खतरनाक खेल। तो जैसा प्लान था, वंशिका अगली सुबह अपने बस्ते में एक पतली सी रस्सी लेकर स्कूल पहुंच जाती है। ये उनकी योजना का, कह लीजिए, पहला कदम था। और ये जो पतली रस्सी है ना, यही हमें आने वाले खतरे का इशारा दे देती है। उनका प्लान एकदम सेट था। स्टेप 1 रस्सी लाओ, स्टेप 2 उसे छत पर बांधो, स्टेप 3 दीवार पर चढ़ो और स्टेप 4 दूसरी तरफ कूद जाओ। मतलब बच्चों का लॉजिक देखिए, कितना सीधा है पर उतना ही गलत। और ये दिखाता है कि वो इस नकल को लेकर कितनी सीरियस थे। तो जब स्कूल के सारे बच्चे सुबह की प्रेयर में थे, ये दोनों अंश और वंशिका चुपके से निकल जाते हैं। कहाँ? स्कूल के मैदान में एक ऊंची सी दीवार के पास। ये जो छिपकर जाना है ना, ये खतरे वाली फीलिंग को और बढ़ा देता है। और फिर उन्होंने कोशिश शुरू की। पहले वंशिका चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। फिर अंश आगे आता है, कहता है अरे मैं कर सकता हूँ। और जैसे ही वो चढ़ना शुरू करता है, वो पतली सी रस्सी उसका वजन नहीं सह पाती और टूट जाती है। हकीकत का ये पहला तमाचा था। लेकिन क्या वो लोग रुके? बिल्कुल नहीं। फेल होने से वो रुके नहीं, बल्कि उनका प्लान और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अब नया आइडिया क्या था? चलो कोई बात नहीं, अगर हम ऊपर नहीं चढ़ पाए, स्पाइडरमैन की तरह नीचे तो कूद ही सकते हैं ना। और ठीक उसी वक्त जब बच्चे छत से कूदने ही वाले थे, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही वो दोनों एक साथ कूदने के लिए छत के एकदम किनारे पर पहुंचते हैं, उनकी टीचर उन्हें देख लेती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, अंश, वंशिका, दीवार से पीछे हटो। सोचिए, बस इस एक आवाज ने कितनी बड़ी अनहोनी को टाल दिया। जब टीचर ने उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा था, तो बच्चों का जवाब सुनिए, कितना सीधा और मासूम था। उन्होंने कहा, हम तो स्पाइडरमैन की तरह छत से कूद रहे थे, हमने टीवी पर देखा था। मतलब उनको अपनी हरकत पर पूरा यकीन था। और बस यहीं पर उनकी टीचर ने उन्हें जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने समझाया कि देखो, टीवी की दुनिया और हमारी असली दुनिया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टीवी की दुनिया वो तो नकली है, सिर्फ मजे के लिए बनाई गई है। लेकिन असली दुनिया, यहाँ हमारे हर काम का एक असली नतीजा होता है, और वो नतीजा कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो फिर इस पूरी कहानी से, इस पूरे वाक्य से हमें क्या सीख मिलती है? तो वो कौन सी सबसे जरूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए? इस कहानी का जो सार है ना, वो इन 3 बातों में छिपा है। पहली बात, टीवी पर जो भी दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। दूसरी, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, नकल करने के लिए नहीं। और सबसे जरूरी, स्क्रीन पर देखे गए किसी भी स्टंट को, किसी भी एक्शन को असल जिंदगी में कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। और आखिरकार अंश और वंशिका को टीवी की ये सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने वादा किया कि वो दोबारा कभी भी ऐसी कोई नकल नहीं करेंगे। कह सकते हैं कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया था सही वक्त पर। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए भी बचता है, मनोरंजन और नकल, इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि उस लाइन को कभी पार नहीं करना है।